आज हम आपको इस वीडियो में डिसोल्यूशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री एक्सप्लेन करेंगे। डिसोल्यूशन से रिलेटेड एक तरीके की एंट्री वो होती है जब आप एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं। एक एंट्री आपकी वो होती है जब आप एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर करने के बाद लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं और एसेट्स को रियलाइज करते हैं। जनरली बोर्ड में डिमांडेड क्वेश्चन दो तरीके से होते हैं। एक क्वेश्चन आपको जब बैलेंस शीट आपको मैनेज दे और उसके बाद आपसे जर्नल एंट्री डिमांड करे, दूसरे कैपिटल अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट डिमांड करे। दूसरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब आपको पर्टिकुलर पॉइंट गिवन करे और उसके बिहाफ पे जनरल एंट्री हो। इस वीडियो में हम आपके लिए जो मेन बोर्ड कनेक्टेड जनरल एंट्री हैं उनको लेके आए हैं एग्जाम्पल बेस में। तो सबसे पहले आपको जब भी आप जनरल एंट्री पास कर रहे हैं ये ध्यान रखें, हम फर्म हैं, हम फर्म के अकाउंटेंट हैं। इस ट्रांजैक्शन को करने के बाद मेरी फर्म पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे कौन सा अकाउंट इंपैक्टेड होगा। रियलाइजेशन अकाउंट, जो कि जितनी भी एसेट्स हैं रियलाइजेशन को ट्रांसफर कर दी, जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटी हैं रियलाइजेशन को ट्रांसफर कर दी। इसका मतलब टोटल पेमेंट करना और लेना और देने का काम रियलाइजेशन आउटसाइड पार्टनर का नहीं। तो सबसे पहले एंट्री बनाते टाइम हमने एक पॉइंट लिया, क्रेडिटर टेकिंग ओवर स्टॉक। क्रेडिटर ने स्टॉक ले लिया, किस बात पे? फुल सेटिस्फाइड अगेंस्ट पेमेंट, यानी जो भी आपका पेमेंट था उसका जो भी पेमेंट था वो उसने ले लिया। अब आप देखिए क्रेडिटर को आप पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर को हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं रियलाइजेशन में, स्टॉक को हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं रियलाइजेशन में। तो इसके लिए आपकी फर्स्ट पॉइंट पे जो एंट्री होगी आपकी नो एंट्री, क्योंकि इंटरनल ट्रांजैक्शन है। इंटरनल ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन में होगी, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपको करनी ही नहीं पड़ेगी। रीजन, क्योंकि ना पैसे दोगे ना पैसे लोगे। सेकंड पॉइंट में आपकी जो एंट्री है कहता है क्रेडिटर 50,000 टेकिंग ओवर स्टॉक 30,000 एट ₹25,000। इसका मतलब आपने जो क्रेडिटर को पेमेंट देना था 50,000 का देना था, उसने आपके स्टॉक को कितने का था इससे कोई मतलब नहीं होता, कितने का लिया उससे मतलब है। उसने आपके स्टॉक को 25,000 का ले लिया, इसका मतलब आपको जो अब पेमेंट करना है बाकी का 25,000 का आपको पेमेंट करना है। जब आप पेमेंट करेंगे तो ऑल पेमेंट इज मेड फ्रॉम रियलाइजेशन, क्योंकि पेमेंट करने की और पेमेंट लेने का काम रियलाइजेशन को दे दिया। तो आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अमाउंट मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दी, 50,000 माइनस 25,000। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट में आपसे कहता है क्रेडिटर ₹40,000 टेकिंग ओवर स्टॉक बुक वैल्यू 80,000 एट ₹70,000। इसका मतलब जो क्रेडिटर थे उनको कितना पेमेंट देना था आपने 50,000 का, लेकिन 40,000 का
लेकिन उन्होंने आपकी एसेट्स को कितने में ले लिया, 70,000 में ले लिया। इसका मतलब वो आपको रिवर्सल पेमेंट देंगे। कॉमन सी बात है, जब हमारी एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है तो वो हमें वापसी पेमेंट देगा। आप फर्म है, आपको पैसे मिलेंगे, आने वाली चीज डेबिट होती है, इसलिए आपकी एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। कितना अमाउंट आप वापसी लेंगे, 30,000 का वापसी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहता है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। एसेट्स आपकी रिकॉर्डेड है तब भी वही बात है और अनरिकॉर्डेड है तब भी वही बात। लायबिलिटी आपकी रिकॉर्डेड है जब भी वही पोजीशन बन के आएगी, और एसेट्स लायबिलिटी आपकी अनरिकॉर्डेड है जब भी वही बात। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इज टेकन बाय क्रेडिटर अगेंस्ट क्लेम। अगेंस्ट क्लेम मींस उसका सेटिस्फेक्शन हो गया, अनरिकॉर्डेड था तब भी आपको वो कोई उसके लिए उसको आपको कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करनी पड़ी, इसके लिए भी नो एंट्री बनी। अब कुछ लोग सोचते हैं कि हम इसे रिकॉर्ड कर लें, अगर जो रिकॉर्डिंग करेंगे तो ये प्रॉफिट का पार्ट कहां से बनेगा, इसलिए अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, क्रेडिटर ने ले ली, आपकी हो गई। इसके बाद मैंने आपको फर्स्ट केस में क्रेडिटर से रिलेटेड एंट्री दिखाई, लायबिलिटी से रिलेटेड। पहली एंट्री ध्यान से देखें, जब सेटिस्फेक्शन हो गया नो एंट्री। सेकंड, जब उसका पेमेंट कम गया तो आप उसे पेमेंट कर दीजिए। थर्ड, उसके पास ज्यादा एसेट्स की वैल्यू पहुंच गई तो उससे वापसी। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है जनरली क्वेश्चन जो चलता है बोर्ड में, एक्सपेंसेस बेस्ड चलता है। पहले पॉइंट में कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 पेड बाय फर्म। कॉमन सी बात है, जब आपने एक्सपेंसेस पे करे हैं तो बर्डन आप ही के ऊपर होगा। ऑल एक्सपेंसेस डेबिटेड इन रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन आप कितना पेमेंट करा, 5,000 का आपने पेमेंट। वीडियो लास्ट तक देखेंगे तब आपको पूरा क्लू क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एक्सपेंसेस ₹2,000 पेड बाय फर्म, 50% एक्सपेंसेस बियर बाय पार्टनर ए। यानी जो हमने देने हैं वो तो देने ही देने हैं, पार्टनर ने कहा ठीक है मैं भी दूंगा, लेकिन पे किसने करे, फर्म ने करे। आपकी पॉकेट से, फर्म की पॉकेट से कितना पेमेंट गया, 20,000 का। 50% फर्म बियर करेगी, इसलिए फर्म के खर्चे कहां जाते हैं, रियलाइजेशन में। और ए कैपिटल अकाउंट आपको ध्यान रखना चाहिए, कैपिटल अकाउंट अगर आपका फिक्स है तो यहाँ पे करंट अकाउंट आ जाएगा, टू बैंक। इसमें आपने जो एक्सपेंसेस के 20,000 के 10,000 का बर्डन फर्म पर है और 10,000 का बर्डन पार्टनर। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है एक्सपेंसेस पेड इज पेड बाय पार्टनर ए ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। यानी पार्टनर ने पेमेंट करा, साइलेंट फीचर है, आज पार्टनर पेमेंट कर रहा है तो आपसे नेक्स्ट टाइम में पेमेंट ले लेगा, यानी उसका बेनिफिट वो चाह रहा है। यानी उसने कहा कि मैं बियर कर लूंगा, अगर बियर वो करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आपकी एंट्री बन गई। एक्सपेंसेस आपका ही है, पेड बाय पार्टनर ए ने दिए हैं तो ये आपकी 7 है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड। टू एज कैपिटल इतना अमाउंट है, 5,000 की अमाउंट है, 5,000 आपने दी।
इसके बाद 8 पॉइंट में कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। एक्सपेंसेस का हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट था कि पार्टनर को देने हैं, लेकिन किसी वजह से फर्म ने पेमेंट कर दी। एक होता है पेमेंट, एक होता है एक्सपेंसेस। पेमेंट आपने किया, फर्म ने किया, लेकिन फर्म का एक्सपेंसेस नहीं है। एक्चुअल में जिसका एक्सपेंसेस है हम उसके नाम लिख देंगे। इसलिए यहाँ पे आपकी एंट्री पास होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, आपकी पॉकेट से पैसे गए टू बैंक। क्योंकि आप इसे ध्यान से देखें, आपने पेमेंट किया, हम फर्म है, फर्म के पास से क्या गया, कैश गया। बैंक ट्रांजैक्शन मानी जाती है, इसलिए बैंक से पैसे गए। किसके बिहाफ पे गए, ए के बिहाफ पे, हमारे ऊपर कोई फर्क। इसलिए एंट्री पास हो गई ए टू बैंक आपकी 4000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है, बी को आपने अपॉइंट किया और उसके लिए डिसोल्यूशन वर्क के लिए आपने उसे जो पेमेंट तय किया 5000 का, एक्चुअल एक्सपेंसेस 3000 है। अब इसको आप ध्यान से देखें तो आपने कहीं भी क्लियर नहीं किया कि इस एक्सपेंसेस को कौन बियर करेगा। आपने जिसको सर्विस दी, जिस पार्टनर को सर्विस दी, उसका रेमुनेशन फाइनल किया, ना कि उसके एक्सपेंसेस भी, फर्म के जो एक्सपेंसेस आएंगे डिसोल्यूशन के वो। इसलिए आपको फर्म को कमीशन भी देना है ए का, प्लस जो एक्सपेंसेस है वो भी बियर करने हैं। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हो गए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू, जितने आपने खर्च किए टू बैंक अकाउंट, और एक्चुअल एक्सपेंसेस भी और ए के कैपिटल में। इसके बाद बी को आपने अपॉइंट किया, इसी के सेम केसेस और भी होते हैं। बी को आपने अपॉइंट किया, उसको 4000 का अलाउड कमीशन किया, उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 है। बी को आपने अपॉइंट किया, उसके साथ कांटेक्ट किया कि आपको जो भी एक्सपेंसेस होंगे डिसोल्यूशन के, आप ही को बियर करने, यानी आपकी ड्यूटी, हमारी अपनी फर्म का एक्सपेंसेस कितना है, सिर्फ 4000। इसलिए यहां पे आपने एंट्री पास की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड इज डेबिट। एक्सपेंसेस से रिलेटेड और भी एंट्री होती हैं, लगभग नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इससे रिलेटेड और एंट्री भी